हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अच्छा किया तुम आ गई। तुम्हारे आने से देखो जहाँ पर रौनक हो गई। वेदांत कह रहा था, मुझे पहले पता ही नहीं था, वरना मैं तो पहले आ जाती। उस लड़की ने कहा, जब तुम्हारा फोन आया तो मुझे तो पता चला कि तुम यहाँ पर हो। मैं तो भाग चली आई। तुम्हारी बीवी का भी साथ में एक्सीडेंट हुआ है, वो भी इसी अस्पताल में है। उन दोनों को ही नहीं पता चला था कि अंबर कमरे में आई है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होकर बात कर रहे थे। बच्चे नहीं रहे। वेदांत ने कहा, अंबर का मिसकैरेज हो गया। कहते हुए वेदांत उदास हो गया। ऐसे क्यों उदास हो रहे हो? वो लड़की वेदांत को समझाने लगी। एक्सीडेंट इतना बड़ा था, कुछ भी हो सकता था। तुम दोनों में से किसी की जान भी जा सकती थी। तुम्हारी हालत तो अभी भी इतनी सीरियस है, तुम्हें बिस्तर से उठने में कई महीने लग जाएंगे। वेदांत जो बहुत खुश था, अचानक से उदास हो गया। मुझे पता है, उन बच्चों की वजह से ही तुमने शादी की। वो बच्चे तुम्हारा सपना थे, मगर जिंदगी हमेशा बहुत हो जाता है जो हमने सोचा नहीं होता। अगर आज जिंदगी में इतने दुख हैं, तो कल खुशियां वापस आ जाएंगी। वेदांत और लड़की बातें कर रहे थे। वेदांत की नजर सामने दरवाजे के पास खड़ी अंबर पर गई। वेदांत ने लड़की के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। अंबर, तुम यहाँ अचानक? वेदांत ने कहा, मैं फिर आती हूँ, आप लोग बातें करो। अंबर वहां से चली गई। अंबर के कानों में उस लड़की के कहे शब्द, बच्चों की वजह से ही तुमने शादी की थी, वही गूंज रहे थे। ये बात सच है कि वेदांत ने शादी उन बच्चों की वजह से की थी। हमारी ना तो लव मैरिज थी और ना ही अरेंज मैरिज। हर लड़की पर नजर रखने वाले वेदांत ने मुझे कभी पलट कर नहीं देखा था। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ जो उसके साथ रहने के सपने देखने लगी हूँ। उसका प्यार उसके बच्चों की वजह से था। अंबर काफी ज्यादा उदास थी। मुझे ऐसे आदमी से प्यार हुआ है जिसकी जिंदगी में कितनी लड़कियां आईं। सोचो, कल को वो खुद तुम्हें कह देगा। अगर नहीं भी कहेगा तो उसकी हरकतें कह देंगी। तभी उसकी मॉम अनीता अंदर आई। बेटा, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? उसने अंबर को ऐसे सोचते देखकर पूछा। मॉम, अभी डॉक्टर से बात करो, मुझे डिस्चार्ज करना है। क्या कहा तुमने? अभी डॉक्टर ने तुम्हें 2 दिन और यहाँ रहने के लिए कहा है, और वेदांत भी इसी अस्पताल में है। तुम्हें जाने की जल्दी क्यों है? नहीं माँ, मैं जा रही हूँ डॉक्टर से बात करने की, मुझे डिस्चार्ज करें। वो जिद पर आ गई थी। ठीक है, मैं बात करती हूँ। तुम्हारे डैड से कहती हूँ कि वो डॉक्टर से बात करें। क्या हुआ अंबर, तुम जल्दबाजी क्यों कर रही हो? मुझे बता सकते हो बेटा? उसके दादा उसके पास बैठ गए। हमेशा से उसके डैड ने उसके मन की बातें बिना कहे समझी थी और हर हाल में अंबर का साथ दिया था, चाहे जो हो जाए, और उनकी वो जिंदगी थी। बताओ बेटा। डैड, बताऊंगी मैं आपको, मगर इस टाइम छुट्टी लो और हम लोग वापस विदेश जा रहे हैं, यहाँ पर नहीं रहेंगे। वेदांत ने कुछ कहा है? अरुण ने पूछा। वेदांत कैसा है आप अच्छे से जानते हैं। मॉम शायद ना जानती हो, हम दोनों साथ में थे, शादी की हमने बच्चों की वजह से। जब वो नहीं रहे तो आपको क्या लगता है उसकी हरकतें पहले जैसी नहीं होंगी? उसे मुझसे प्यार नहीं था, एक गलती थी जो हमारे बीच में हुई। प्लीज, इससे पहले कि वो मुझे खुद कहे, मैं उसकी जिंदगी से चली जाना चाहती हूँ। जरूरी थोड़ी होता है, अब वो बदल गया है, वो तुम्हें कितना चाहता है। उसकी मॉम ने कहा। तो ठीक है ना, अगर उसे लगेगा उसे मेरी जरूरत है तो वो मुझे लेने आ जाएगा। अभी तो मुझे भी रेस्ट की जरूरत है और उसे भी। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहती हो। उसके डैड मान गए थे। आप इसकी हर बात हमेशा क्यों मानते हैं? ये कैसा बचपना है? क्या इसका दूर जाना जरूरी है यहाँ से? अनीता ने कहा। मैं अभी आता हूँ डॉक्टर से बात करके। अरुण बाहर जाने लगा। उसने अनीता को भी अपने साथ बुला लिया। इस टाइम तुम उसकी हालत देख रही हो। कोई बात नहीं, हम उसे एक बार जाना से ले चलते हैं, उसे खुद उसकी कमी महसूस होगी। बात तो उसकी गलत नहीं है। हाँ, तो वो ऐसा ही था। तुम नहीं जानती, मैं तुमसे जानता हूँ। एक बार हम उसे लेकर चलते हैं, उसका मन शांत हो जाएगा। अनीता बहुत परेशान थी। उसकी बेटी ने अपने बच्चों को खोया था और अब खुद अपना घर तोड़ने की तैयारी कर रही थी, जो अनीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और ना चाहते हुए कि वो बाप बेटी की बात मान गई। फिर वैसा ही हुआ था। वो डिस्चार्ज होने के बाद वो सीधा वहाँ से विदेश चले गए थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। उसने अनीता को भी अपने साथ बुला लिया। इस टाइम तुम उसकी हालत देख रही हो। कोई बात नहीं, हम उसे एक बार जहाँ से ले चलते हैं, उसे खुद उसकी कमी महसूस होगी। बात तो उसकी गलत नहीं है। हाँ, तो वो ऐसा ही था। तुम नहीं जानती, मैं तुमसे जानता हूँ। एक बार हम उसे लेकर चलते हैं, उसका मन शांत हो जाएगा।
अनीता बहुत परेशान थी। उसकी बेटी ने अपने बच्चों को खाया था और अब खुद अपना घर तोड़ने की तैयारी कर रही थी, जो अनीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और ना चाहते हुए भी वो बाप बेटी की बात मान गई। फिर वैसा ही हुआ। वो डिस्चार्ज होने के बाद सीधा वहां से विदेश चले गए थे। वेदांत शाम के टाइम पर अंबर की वेट कर रहा था, क्योंकि अब रोज इस टाइम पर वो उसके रूम में आती थी। जब 1 घंटा गुजर गया, वो नहीं आई। उसे अंबर की फिक्र हुई। उसने अंबर का नंबर ट्राई किया, मगर अंबर का फोन बंद आ रहा था। ऐसा क्या हो गया? उसका फोन क्यों बंद है? वो अंबर के बारे में सोच रहा था। फिर वो मुस्कुराया। शायद उसे मेरे पास किसी और का होना अच्छा नहीं लगा। दावा करती है कि वो मुझे प्यार नहीं करती, मगर मेरे पास किसी को देख भी तो नहीं सकती। स्टूपिड लड़की। वेदांत अपने आप से अंबर के बारे में बात कर रहा था। वहाँ हॉस्पिटल में उसकी मॉम थी उसके पास, जो काफी टाइम से उसके पास कमरे में नहीं आई थी। उसने अपनी मॉम को फोन मिलाया। मॉम, कहाँ हो आप? मेरे पास क्यों नहीं आ रही? और अंबर का भी फोन भी नहीं मिल रहा। मॉम, अंबर ठीक तो है ना? उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? मैं आती हूँ अभी तुम्हारे पास। इतना कहकर वर्षा ने फोन काट दिया था। थोड़ी ही देर में वर्षा कमरे में आ गई। वो अपनी मॉम को देखकर मुस्कुराया। कहाँ रह गई थी मॉम आप? अंबर के साथ गप्पे मार रही थी। मुझे कोई याद ही नहीं रखता, उसने शिकायत की। उसकी मॉम चेयर खींचकर बिल्कुल उसके पास बैठ गई। आप इतनी उदास क्यों हैं? मेरी हालत देखकर फिक्र मत करो। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ऐसे नहीं घबराते मॉम, मेरी जान बच चुकी है। मगर उसकी माँ का मूड ठीक नहीं हुआ था। समझा, पोते पोती की याद आ रही है। देख लेना, वो फिर आएंगे हमारी दुनिया में। आप उदास मत हो। पीहू है ना, आप उसके साथ टाइम गुजारो। आपका डैड के बिना भी मन नहीं लगता होगा। आप वापस चले जाओ, डैड भी आपको कितना मिस करते होंगे। वो मुस्कुरा कर कह रहा था। आप अभी भी उदास हैं, क्या हुआ? अब वेदांत को भी फिक्र हुई थी। अच्छा छोड़ो, अंबर से कहो मैं उसे याद कर रहा हूँ, आ जाए मुझसे मिलने। उसे छुट्टी मिल गई। उसकी मॉम कहने लगी, अच्छा ये तो अच्छी बात है मॉम, अब वो घर जाकर रेस्ट करेगी, जल्दी ठीक होगी। इसीलिए टाइम लग गया मेरे पास आने में। वो छुट्टी लेकर चल चेंज करके आती होगी। वेदांत ने कहा। उसे छुट्टी मिल गई है और वो जहाँ से चली गई, उसकी माम ने धीरे से कहा। वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को दुख हो, मगर उसे बताना तो जरूरी था। कहाँ चली गई अस्पताल से? कोई बात नहीं माम, मैं समझ गया। वो अच्छे से नहा धोकर तैयार होकर आएंगी मुझसे मिलने। सोच रही होगी इस दवाइयों की स्मेल से छुटकारा मिलेगा। वेदांत सोचता था कि वो होटल में होगी और तैयार होकर आएगी। नहीं, वो विदेश चली गई। वो अपने माम डैड के साथ जा चुकी है। ये तो ठीक है माम, उसका घर है वहाँ पर। फिर भी लेकिन मुझसे मिलकर भी नहीं गई। मैंने कहा था उसे कि तुमसे मिलकर जाए। वर्षा कहने लगी, मॉम आज मेरे पास लीना आई थी। एक्चुअली मैंने ही उसे बुलाया था। आप जानती हैं कि हम बचपन में साथ पहले बड़े हैं। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। कॉलेज में हम लोग साथ थे। हम लोग बातें कर रहे थे कि अचानक अंबर आ गई। मुझे लगता है उसे अच्छा नहीं लगा, मगर फिर भी मुझ पर गुस्सा निकाल लेती। ये क्या बात हुई कि मुझे ऐसे छोड़कर चली गई? वेदांत सोच रहा था कि उसने लीना ने वेदांत के हाथ के ऊपर हाथ रखा हुआ था। अंबर से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, पर फिर भी उससे बात तो करती। क्या आपने नहीं रोका उसे? वो कहने लगा, मैंने कहा था वो जाने से पहले एक बार तुझसे मिल ले। उसने कहा कि बच्चों की वजह से तुमने उससे शादी की थी। अब बच्चे नहीं रहे, इससे पहले तुम उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालो। वो खुद ही चली गई। जब वो कमरे में आई तो तुम लीना से बात कर रहे होगे कि तुमने बच्चों की वजह से शादी की। हाँ माम, वेदांत ने कहा। बेटा, कुछ बातें जो पति पत्नी के बीच होती हैं, तीसरे को कभी नहीं पता होनी चाहिए। तो मॉम अब मैं क्या करूं? मैं तो उसके पीछे भी नहीं जा सकता। बेटा, उसे भी सोचने की जरूरत है। उसके डैड ने कहा है कि अभी उसकी कंडीशन भी ठीक नहीं, थोड़ी दिन रेस्ट करने दो। उसके मूड स्विंग अभी ठीक नहीं है। तुम भी ठीक हो जाओ, फिर बात करना बैठकर उससे।